खट्टा खट्टा थोड़ा मीठा मीठा वो मुझे अच्छा लगता है, वो ला के दो। अब उनको भी रुचि है, हमको भी रुचि, उनकी रुचि और हमारी रुचि में कितना अंतर। ये रुचियां उनकी केवल सतह के मन पर रही है। चित्तवृत्ति निरोध उन्होंने भी किया, हम भी प्रयत्न करते हैं, हमारी रुचि बनी रहती है और वो गहरी रहती है। श्री रामकृष्ण की रुचि केवल सतही है, केवल चित्तवृत्ति की थोड़ी सी वृत्ति मात्र है, लेकिन सारी भूमि जो है वो निरुद्ध भूमि हो गई। इसकी हमने चर्चा पहले की थी, निरोध भूमि किसे कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह था कि पिछले प्रवचन में जो महत्वपूर्ण बात थी वह थी इस निरोध संस्कार के निर्माण की। अब आइए आगे का सूत्र लेते हैं। हमने लिखा था भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम। अब इसमें एक और मजेदार बात, एक रोचक बात, एक विचारणीय बात हम आचार्य गौड़पादाचार्य की भाष्य में प्राप्त करते हैं। सांख्य कारिका एक ग्रंथ है, सांख्य शास्त्र का, जैसे पातंजल योग सूत्र है वैसे प्रसिद्ध सांख्य कारिका है। उसमें एक सूत्र आता है, वहां कहा गया है वैराग्यात प्रकृति लयः। वैराग्य जिसके जीवन में होवे उससे प्रकृति लय होता है। प्रकृति लय की बात चर्चा की है। और ये प्रकृति लय का अर्थ क्या है? विदेह प्रकृति लय यानी ये अपूर्ण योगी, इतना समझ लीजिए आप। अपूर्ण योगी पूर्ण योग को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने प्रयत्न किया, काफी प्रयत्न किया, उच्च स्थिति प्राप्त हुई पर उच्चतम स्थिति प्राप्त नहीं। तो ये क्यों होता है? इसके कई कारण हमने पिछली बार कहे। इस सूत्र पर व्याख्या करते हुए गौड़पादाचार्य करते हैं कि जिसको वैराग्य है, हम समझते हैं वैराग्य है, लेकिन ज्ञान नहीं है। याद रखिए, वेदांत में यही नहीं, योग सूत्र में भी अभ्यास और वैराग्य की चर्चा है, लेकिन वहां पर विवेक ख्याति की भी बात। ख्याति यानी ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का विचार करके विवेक करके अलग उनको करना। वेदांत में ज्ञान की बात है, वैराग्य को एक साधन माना गया। प्रबल वैराग्य, कोई वैराग्यवान व्यक्ति हो जिसके लिए ब्रह्म पद भी, ब्रह्मा का उच्चतम पद, संसार के सब सुख ऐश्वर्य और तृण एक घास का टुकड़ा सब बराबर, ये वैराग्य की पराकाष्ठा अगर किसी में हो, लेकिन ज्ञान न हो, वैराग्य मात्र से कोई सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर वैराग्य हो गया तो क्या होगा? कुछ तो किया, साधना किया तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति प्रकृति लीन हो जाए। वह एक स्थिति उच्च स्थिति को प्राप्त होगा, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। खैर, इस चर्चा के बाद में अब अगला सूत्र हम देते हैं। अगले सूत्र में क्या कहा गया? जो उपाय प्रत्यय योगी हैं। प्रत्यय मैंने बताया था, प्रत्यय शब्द के दो अर्थ हैं। प्रत्यय यानी चित्त में उठने वाली वृत्ति को प्रत्यय कहते हैं, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस प्रत्यय कहते हैं, और दूसरा है प्रत्यय यानी उपाय, मीन्स, कारण, कारण यानी कॉज। उपाय प्रत्यय योगी कौन से हैं? किन कारणों, किन उपायों के माध्यम से वे सिद्ध होते हैं? इस सूत्र में कहा गया श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। पढ़िए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषाम। इतरेषाम, इतरेषाम यानी जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे प्रकार के योगी हैं, जो पूर्ण योगी हैं। जैसे मैंने कहा, ये अपूर्ण योगी, इम्परफेक्ट योगियों का वर्णन हो चुका। जो पूर्ण रोगी हैं, परफेक्ट योगी हैं, उनको कहा उपाय प्रत्यय। ये उपाय प्रत्यय कैसे होते हैं?
इनमें कौन से गुण होते हैं, इनमें किस प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि या उच्चतम समाधि की प्राप्ति कैसे होती है, वह होती है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा के पूर्वक का प्रज्ञा पूर्वक, इनके साथ, इनके माध्यम से, इनके द्वारा। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण। इसमें कुछ बातों को, कुछ साधनाओं को, कुछ सद्गुणों को महत्व दिया गया और इसके बिना सच पूछा जाए कोई भी श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकता। ये कौन से हैं? ये चारित्रिक गुण अत्यंत आवश्यक हैं। ये कौन से चारित्रिक गुण हैं? ये हैं श्रद्धा। सबसे पहला है श्रद्धा। याद रखिए, यहां पर एक बात मैं बता दूं, पातंजल योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा तो है। ये 8 सीढ़ियां या 8 स्टेप्स या 8 पार्ट्स हैं। यहां पर पातंजल योग सूत्र में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, इमोशनल क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं, इसका बहुत कम उल्लेख कुछ कुछ स्थानों पर है, अधिक नहीं। इसमें एक श्रद्धा, याद रखिए, श्रद्धा कुछ बौद्धिक चीज नहीं। श्रद्धा और विश्वास हम सामान्यतः एक मानते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर श्रद्धा को साधन कहा जाए तो विश्वास को साध्य कह सकते हैं। हमारे यहां पर श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी और शंकर ये कौन है? मां भवानी, पार्वती श्रद्धा की प्रतीक हैं और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक। और याद रखिए, भवानी पार्वती ने कठोर तपस्या की शंकर को प्राप्त करने के लिए। श्रद्धा के, कठोर श्रद्धा की सहायता ने अंततः विश्वास को प्राप्त किया। तो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, या यह भी सामान्य भाषा में हमारी समझ के लिए श्रद्धा और विश्वास को आप एक ले लीजिए, कोई बात नहीं। उसके विस्तार में मैं कभी मौका मिला तो फिर वह चर्चा करेंगे। आज भी थोड़ी भी चर्चा तो अवश्य करेंगे। तो वहां पर श्रद्धा क्या है? ये बुद्धि से नहीं होती। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि विश्वास क्या 2 प्रकार का होता है। कहा ब्लाइंड फेथ, कहते हैं ना, हमको ब्लाइंड फेथ, आई डोंट वांट ब्लाइंड फेथ। तो श्री रामकृष्ण इस पर कहते थे कि अंधा विश्वास अंधा होता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि विश्वास क्या, एक अंधविश्वास मैं नहीं चाहता। लोग कहते हैं ना, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अंधविश्वास और आंख वाला विश्वास, ऐसे 2 प्रकार के विश्वास होते हैं क्या? ब्लाइंड फेथ एंड फेथ विथ आईज, ऐसा कभी 2 फेथ होते हैं क्या? नहीं। विश्वास और श्रद्धा हमेशा ही अंधे होते। तो जहां तक विचार का प्रश्न है, वहां श्रद्धा की बात नहीं आती। और इसकी परिभाषा करते हैं शंकराचार्य, करते हैं विवेक चूड़ामणि में, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। शास्त्र और गुरुवाक्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना, सत्य बुद्धि अवधारण। सत्य के रूप में जो शास्त्र है और गुरु के वाक्य हैं वो सत्य हैं। अब उसमें विचार नहीं करना, वो सत्य है कि नहीं है, कैसे सत्य है, ये ठीक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं। और आप देखेंगे कि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने शास्त्र और गुरुवाक्य को बिल्कुल, जिसे कहते हैं, पत्थर की लकीर के रूप में स्वीकार किया। एक दृष्टांत श्री राम तोतापुर लाटू महाराज का ले लीजिए। लाटू महाराज श्री रामकृष्ण के एक बालक भक्त थे। आगे चलकर स्वामी अद्भुतानंद हुए। उनको श्री रामकृष्ण ने कह दिया कि देख,
अगर तू रात को सोएगा तो साधन कब करेगा? रात को तो साधना करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए रात को। बस गुरु वाक्य उसको उन्होंने सत्य मान लिया, बस रात को नहीं सोना। और फिर स्ट्रगल करने, उस दिन से रात को नहीं सोए। 2 साल लगा उनको संघर्ष करने के लिए। रात भर घूमते फिरते थे, सुबह सो जाते थे, लेकिन रात को कभी नहीं हुआ। सारा जीवन उन्होंने संघर्ष करके रात को नहीं सोए। और हम लोग होते तो क्या करते? अरे रात को नहीं सोएंगे तो चलेगा कैसे काम? शरीर टूट जाएगा। नींद तो इसेंशियल है, विश्राम के बिना शरीर कैसे रहेगा? तो रहेगा ही नहीं। हम 10 आर्ग्यूमेंट देंगे, अरे श्री रामकृष्ण ने जो कहा था उनका मतलब यह था कि रात को कम सो और रात को साधना करो, ठीक है ना? ऐसा तो उनका मतलब यह नहीं था। हम उसका इंटरप्रिटेशन करें, उस पर हम व्याख्या करेंगे, विचार करेंगे। यह श्रद्धा नहीं हो। तो यहां पर क्या? ब्लाइंड फेथ ही रहने दो। शंकराचार्य श्रद्धा के ऊपर टीका करते हुए कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि यानी विश्वास। श्रद्धा आस्तिक यानी भगवान में शास्त्र को स्वीकार करना, उसको सत्य मानना, यही चीज। तो यह सबसे पहली बात। और इस पर व्यासदेव व्याख्या करते हुए कहते हैं श्रद्धा चेतः सह संप्रसादः सा जननीव कल्याणी योगिनाम पाति। क्या कहा है? श्रद्धा चित्त का संप्रसाद है। श्रद्धा की परिभाषा नहीं की, उसको उन्होंने इक्वेट कर दिया संप्रसाद के साथ। संप्रसाद यानी प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। अगर किसी व्यक्ति में पूर्ण बहुत श्रद्धा है तो क्या होगा? वो विचलित नहीं होगा, हमेशा उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बना रहेगा, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वह बड़ी बड़ी समस्याओं के सामने भी खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं डरता। संप्रसाद, वह योगी को कल्याणी के समान कल्याणी मां के समान पालती है। जिस प्रकार माता, कल्याणी माता जिस प्रकार एक बच्चे की रक्षा करती है, पालन करती है, उस प्रकार श्रद्धा योगी का पालन। योगी को सदा रहता है एक श्रद्धा के कारण एक उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन सा बना है। और यह ठीक भी है, जैसा हमने देखा कि एक बार अगर किसी व्यक्ति में अंधविश्वास भी हो, श्रद्धा होए, तो उसके में काफी बल आ जाता है। इसी के आगे कहते हैं तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। उस श्रद्धानी व्यक्ति का, श्रद्धा युक्त व्यक्ति का, विवेकार्थी यानी विवेक का अभ्यास करने वाले व्यक्ति में वीर्य उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है ना? समझ सकते हैं हम। अभी हम उसकी और व्याख्या करेंगे। और उसके बाद समुजात वीर्यस्य स्मृतिरुपपद्यते उपतिष्ठते। जिसमें वीर्य है, बल आ गया, उसमें स्मृति होती है। वीर्यवान की स्मृति उपस्थित होती है। स्मृति की उपस्थिति से चित्त अनाकूल होकर समाहित होता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। उसके बाद समाहित चित्त में प्रज्ञा या विवेक या विशिष्टता उत्पन्न होती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और यह जिसमें होता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ उपाय प्रत्यय योगी है। ये 5 गुण एक के बाद एक आते हैं। श्रद्धा सबसे पहली इंपॉर्टेंट। अब देखें हमारे शास्त्रों में या अपने रामचरितमानस में कहा गया श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। पार्वती जी को श्रद्धा का प्रतीक माना गया। पार्वती जी की घटना, जीवन घटना से, उनकी कहानी से, उनकी पौराणिक कथा से हम श्रद्धा के स्वरूप को समझ सकते हैं। पार्वती जी का जन्म, वो पहले सती थी, उसके बाद में दक्ष यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उसके बाद में हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया। तब जब धीरे धीरे यौवन को प्राप्त हुई, तब विवाह का प्रश्न उठा। नारद आए
और नारद से जब कहा गया कि आप बताइए इसके विवाह का क्या लक्षण है, रूप है, किससे विवाह होगा इत्यादि, तो उन्होंने कहा कि शिव जी से इनका विवाह होने वाला, यह निश्चित बात। और पार्वती ने उस नारद को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके वाक्य को सत्य रूप में स्वीकार कर लिया। और उसके बाद नारद ने कहा तपस्या करो शिव को प्राप्त करने की। तपस्या प्रारंभ कर दी और ऐसी कठोर तपस्या की, हम सब जानते हैं, वे अपर्णा कहलाने लगी। हम जानते हैं ना, खाना छोड़ दिया, पत्ते खाने लग गई, उसके बाद पत्ते जो गिरते थे उन्हीं को खाती थी, और उसके बाद पत्ते खाना भी छोड़ दिया, इसलिए अपर्णा कहलाई। तब शिव जी के पास जब खबर पहुंची तो उन्होंने सप्तर्षि को कहा कि जाओ परीक्षा लेने के लिए। सप्तर्षि परीक्षा लेने आए और उन्होंने विभिन्न बातें कही। कहा अरे वो शिव तो है भिखारी, नंगा रहता है, स्मशान में रहता है, और कई विभिन्न प्रकार की बातें कही, उसके बदले तुम विष्णु को वरण करो। तो पार्वती ने कहा कि मैं तो पत्थर की, पहाड़ की कन्या हूं, मेरी बुद्धि तो मोटी है, मेरे को ये बातें नहीं समझ में आती, गुरु ने जो बात कह दी है उसी को मैंने स्वीकार कर लिया। जब बहुत कहा तो रुष्ट हो गई, उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ऐसी श्रद्धा, चाहे कितना भी विपरीत बात की जाए तो भी उसको पूर्ण रूप से पकड़ के रहे। स्वामी विवेकानंद नचिकेता की श्रद्धा की प्रशंसा करते हैं, और कठोपनिषद में हमें एक वाक्य आता है, प्राप्त होता है, तस्य ऊषन्न हवै वाजश्रवस सर्ववेद समददो तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तमह कुमारम संतम दक्षिणाशु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। दूसरे ही मंत्र में श्रद्धा शब्द आता है। कहानी इस प्रकार की है कि नचिकेता का पिता एक यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ में उसने समस्त अपना सर्वस्व का दान करने का निश्चय किया, लेकिन वह दान करते हुए सच्चा नहीं है। जैसे आज के युग में वैसा पहले भी युग में सब कुछ दान नहीं कर रहा है, जो अपनी खराब चीजें हैं उसका दान कर रहा है। गौएं, ऐसी गायें जो अब बूढ़ी हो गई हैं, चल फिर नहीं सकती, दूध नहीं दे सकती, ऐसी गौ का दान कर रहा है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दान करना गौ का, ऐसा दान कर रहा है। इसे देखकर नचिकेता के मन में श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा ने प्रवेश किया। स्वामी विवेकानंद नचिकेता की श्रद्धा को बहुत प्रशंसा, आप यदि पढ़ें स्वामी विवेकानंद, नचिकेता जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। उसने क्या सोचा, पीतोदका जगधतिना दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नामते लोका स्थान से गच्छसि तादत। उसने सोचा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की गायों का दान करता है, यानी निकृष्ट प्रकार का दान करता है, वह आनंद रहित लोकों को प्राप्त होता है, यानी नरक इत्यादि को प्राप्त होता है। जो इनसिंसियर है, इनसिंसियरिटी इटसेल्फ, वो अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को विभाजित कर देती है, इट बिकम्स ए डिवाइडेड पर्सनैलिटी, और वो जीवित ही मृत्यु को प्राप्त होता है, आनंद से रिक्त हो जाता है। तो नचिकेता के मन में यह श्रद्धा उत्पन्न हुई, और उसके बाद वह पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी आपने मुझे किसे दिया? ऐसा तो नहीं कह सकता कि पिताजी आप यह गलत कार्य कर रहे हैं। और उसके पिता उसे 2-3 बार संभवतः समझाते हैं, लेकिन अंत में जब तीसरी बार उसने कहा कि आपने मुझे किसे दिया, तो कहते हैं मृत्युवे त्वा ददामिति, जा मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं, मर जा, मृत्यु को पहुंच। कथा उत्पन्न होती है। उसके बाद में क्या आता है? नचिकेता कहता है, उसको लगता है कि पिताजी इतने नाराज क्यों हो गए,
मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी। वो कहता है, मन ही मन सोचता है, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यसि। मैं कुछ छात्रों में तो प्रथम आता हूं, कुछ सब्जेक्ट्स में फर्स्ट होता हूं, कुछ सब्जेक्ट में सेकंड, लेकिन थर्ड कभी नहीं हुआ। अपने आप में विश्वास है उसे। संभवतः कुछ कारण है कि जिसलिए पिताजी मुझे वहां यम के पास भेज रहे हैं, मैं जाऊंगा। अब जब पिताजी को पता चलता है कि ये तो यम के पास जाने के लिए तैयार है, तो पिता को खेद होता है। वो आके कहते हैं कि नहीं, तुम मत जाओ, जो मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हें कमांड दिया, उसको मैं विड्रॉ करता हूं। नचिकेता कहता है, ठीक नहीं होगा। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। पिताजी, पुराने जमाने में लोगों ने जैसा व्यवहार किया था उसको देखो, और आने वाले लोग आपके व्यवहार के अनुसार क्या व्यवहार कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। ऐसा मत करो। पहले जमाने में लोगों ने बहुत बड़े बड़े सत्यों को स्वीकार किया था, बहुत अप्रिय सत्यों को अपने जीवन में धारण किया था, प्राण त्याग करके भी सत्य को स्वीकार किया था, उसको नहीं छोड़ा था। और आप अगर अपने वचन को वापस ले लेंगे तो यह पुराने जमाने की चर्चा अपनी परंपरा के अनुरूप नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक खराब परंपरा, एक बैड एग्जाम्पल आने वाली पीढ़ी के सामने रखेंगे। यह ठीक नहीं है। और जहां तक आपका मृत्यु का संबंध है, अरे मानव तो सत्यमिव पच्यते सत्यमिव जायते सत्यमिव पच्यते। यानी हम मानव क्या हैं, जैसे अभी ये धान बोया गया, बोआनी चल रही है आजकल, तो सीजन है, धान बोया गया है, बड़ा होगा, पूरा वृक्ष होगा, दाना उगेगा, उसके बाद क्या होगा? अगर आप उसको यूं तो काट डालते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो भी क्या होगा? वो पड़ा पड़ा सूख के खत्म हो जाएगा। एक सीजन पूरी खत्म हो जाएगी, 2, 3, 4 महीने तक एक वृक्ष रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये सत्य है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। मानव का जीवन क्या है? जन्म हुआ और 80 बरस के बाद में, 90 बरस के बाद में हम अपने आप पककर फूट चले जाए। तो मानव तो जन्म लेता है और मरता है, उस मृत्यु के लिए इतनी क्यों चिंता करते? इसके बाद नचिकेता यमराज के पास पहुंचा। तो नचिकेता के जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं? 2 बातें स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं। एक तो शास्त्र को सत्य बुद्धि से अवधारण, जो शास्त्र में लिखा है वह सत्य है, यह स्वीकार करना। और दूसरा, अपने आप में विश्वास। मैं सामान्य नहीं हूं, मैं फर्स्ट आता हूं या सेकंड आता हूं, मैं फर्स्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल 3rd ग्रेड व्यक्ति नहीं हूं, मुझ में कुछ है। स्वामी विवेकानंद इसको महत्व देते। और इसके बाद में यहां पर शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है यहां पर कि श्रद्धा होने पर वीर्य उत्पन्न होता। हमने देखा शास्त्र के 2-3 अर्थ, श्रद्धा के 2-3 अर्थ तो हो जाते हैं। एक तो अपने आप में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, शास्त्रों ने जो लक्ष्य बताया है उसमें विश्वास, और मैंने जो साधन स्वीकार किया है उसमें विश्वास। यह जब हो जाता है तो हमारे मन की जितनी शक्तियां हैं, हमारे मन की, बुद्धि की, हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं वो पोलराइज हो जाती, सेंट्रलाइज हो जाती हैं, वे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती। फिर उसके बाद मन इधर उधर विचलित नहीं होता, महान बल प्राप्त होता है। और उसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है, वीर्य का प्राप्त करता है। ये भी हो गया, समझ सकते हैं हम। श्रद्धा है, शास्त्र ने कहा है, गुरु ने कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। अपने आप में श्रद्धा है, ठीक है, मैं तैयार हूं। पूर्ण विश्वास आ गया अपने आप में, तब वीर्य। वीर्य का अर्थ क्या है?
उत्साह, बल, स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन इसका एक अच्छा टेक्निकल अर्थ भी है। वीर्य का अर्थ है कि यहां पर शास्त्र में लिखा हुआ है, परिभाषा करते हुए कहते हैं, वीर्य यानी चित्त का वह बल, वह सामर्थ्य कि थकान होने के बाद जब शरीर और मन थक गया या मन विषयांतर में चला गया, तो जिस बल से हम पुनः उसे मुख्य मार्ग पर लावें, उसे कहते हैं वीर। समझे ना? यानी एक शक्ति विशेष, एक सामर्थ्य विशेष, जिसके माध्यम से बार बार मन को हम योग में, साधन में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसमें लगावें, उसे कहते हैं वीर। विशेषकर योग और विवेकार्थी यहां पर कहा है। क्या कहा है? श्रद्धानस्य विवेकिना, विवेकार्थी को वीर्यम उपजायते। अब वैसे तो संसार में लोगों को देखेंगे, बिजनेस है या और भी कोई वर्ल्डली एंटरप्राइज है, उसमें लगे हुए हैं, अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो फिर लगते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं। ऐसा लोग करते हैं, बिना उसके तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, कुछ भी कार्य करेगा तो उसमें कठिनाई तो आएगी ही और आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कही। योग में, साधना में, ईश्वर दर्शन में, आध्यात्मिक प्रयत्न में जिस प्रयास के द्वारा मन के शांत होने पर भी, मन के दुर्बल होने पर भी, विषयांतर में दौड़ने पर भी उसे पुनः योग में लगाया जाए, उसे कहते हैं वीर्य। और ये कैसे होता है? धीरे धीरे प्रयत्न के द्वारा, बार बार प्रयत्न करने से वीर्य की वृद्धि होती है। याद रखिए, अभी गर्मी चल रही है, बड़ा मौसम खराब है, बहुत ह्यूमिडिटी है, ऐसे में अगर आप ध्यान करने बैठे तो नींद आए। ये समय ध्यान के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं। ठंड के दिनों में जब ड्राई क्लाइमेट होता है तो आप फ्रेश बैठ सकते हैं। ऐसे में भी जब आप प्रयत्न बार बार प्रयत्न करेंगे, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे, सजग रहने का प्रयत्न करेंगे, तो वीर्य की वृद्धि होगी। तो दूसरी कंडीशन, दूसरी जो आवश्यकता या क्वालिटी है श्रद्धा के साथ में, वह वीर्य। लाटू महाराज में देखिए कैसा प्रबल वीर्य। श्री रामकृष्ण ने कहा कि रात को सोना नहीं, कितना कठिन कार्य। उस श्रद्धा से गुरु वाक्य को सत्य मानकर पकड़ लिया और उसके बाद में सारा जीवन संघर्ष करते रहे, कभी छोड़ा नहीं। ऐसी स्थिति बाद में आ गई कि उसके बाद रात को कभी सोते ही नहीं थे। ऐसे अनेक दृष्टांत हम संतों के जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठिनाइयों के बावजूद कर पाना, ये वीर्य के बिना संभव नहीं। तो यह हुआ वीर्य। तीसरा है स्मृति। स्मृति क्या है? गीता में हम प्राप्त करते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्। हे श्री कृष्ण, आपके कृपा से मुझे मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई। और इस पर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान संबंधी स्मृति प्राप्त हो गई। आत्मा के संबंध में शास्त्रों में मैंने जो कुछ सुना था उसे प्राप्त हो गया। उसके पहले क्या कहा है, बीच में भी आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् बहति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अगर आप विषयों का चिंतन करेंगे तो चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति की पूर्ति न होने पर उससे क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोह यानी मन भ्रमित हो जाएगा, और मन के भ्रमित होने पर क्या होगा?
स्मृति नाश हो जाएगी। हमने पिछली बार 2 प्रकार के योगियों की चर्चा की थी। यह जो सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, इसकी चर्चा करते हुए हमने उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय ऐसे 2 प्रकार के योगियों का उल्लेख किया था। एक ऐसे योगी होती हैं जिनमें साधना के जो मुख्य अंग हैं उनका यथायथ अनुष्ठान नहीं होता। ऐसे योगी भव प्रत्यय कहलाते हैं। और वे लोग मृत्यु के बाद विदेह या प्रकृति लय हो जाते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले बार की थी। भव क्या है, विदेह और प्रकृति लय क्या है, इसकी हमने कुछ चर्चा की थी। यह सूत्र अत्यंत टेक्निकल है जिसे हम कहते हैं, और हमारे लिए साक्षात उपयोगी भी नहीं है। हम जिस अवस्था में हैं, हम जो साधना जैसी साधना करते हैं, उसमें केवल इतना ही समझना पर्याप्त है कि अगर साधना के विभिन्न अंगों का प्रारंभिक तैयारियों आदि का ठीक ठीक अनुष्ठान न किया जाए तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां से हमें पुनः आना पड़े। हम एक शून्य जैसी अवस्था में प्रकृति लीन अवस्था, एक शून्यावस्था जैसी अवस्था होती है, उसमें रहकर पुनः इस संसार पर में वापस आ जावें, ऐसी संभावना है। और विदेह हो जावें, देह रहित कोई देवता की स्थिति प्राप्त कर लेवें, वहां कई हजार वर्षों तक जीवित रहकर कुछ भोग आदि कर पुनः इस शरीर में वापस आ जावें, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हमने पिछली बार जिस पर विचार किया था वह था इसके और भी पहले का एक सूत्र जिसमें कहा गया था कि विराम प्रत्यय संस्कार शेषो अन्यः, जिसमें समाधि का वर्णन किया था, असंप्रज्ञात समाधि। उसमें कहा था कि मन के 2 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है मन का विचार करना और दूसरा है संस्कार। यह संस्कार क्या है? हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसका एक इंप्रेशन हमारे मन पर रह जाता है, और अगर उस कार्य को बार बार हम रिपीट करें तो एक आदत बन जाती है, जिसे हम कहते हैं इंप्रेशन बन गया, संस्कार बन गया, और वह हमें आगे जीवन में परिचालित करता है। और ये संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्युत्थान संस्कार और दूसरा होता है निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार, मैं यह कार्य करूंगा, वह कार्य करूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऐसा चिंतन करूंगा, और निरंतर हम एक के बाद एक कार्य करते चले जाते हैं, और हमारा स्वभाव हो जाता है कि निरंतर मन में विचार उठते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम चाहें कि मन में विचार न उठें, तब भी मन में विचार उठेंगे, क्योंकि विचार उठने का मन में एक संस्कार पड़ गया। इसे हमने कहा व्युत्थान संस्कार। लेकिन साथ ही साथ निरोध संस्कार जैसी चीज भी होती है। हम हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के निरोध का, कंट्रोल का अभ्यास भी करते रहते हैं।
बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, स्कूल में शांत बैठने के लिए कहा जाता है, समय पर स्कूल जाना पड़ता है उसे, इत्यादि इत्यादि। समाज में ऐसी स्थितियां हैं कि जिनसे हमें अपनी कई क्रियाओं और चिंतन को निरुद्ध करना पड़ता है। इसके भी संस्कार पड़ते हैं। यह है निरोध संस्कार। और योगी के लिए यह निरोध संस्कार अत्यंत आवश्यक है। योगी निरोध का प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करता है। हम बार बार हमारे चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। इसका एक संस्कार पड़ जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब चित्त की समग्र वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, क्या बचता है वहां पर? मन में कोई वृत्ति नहीं उठ रही, मन में कोई विचार नहीं उठ रहा। 5 प्रकार की वृत्तियों का जो वर्णन किया था उनमें से कुछ भी मन में नहीं है। केवल क्या बचा है? केवल संस्कार मात्र बचा है। इसको कहा संस्कार शेष। हमने निरोध का, चित्त वृत्ति निरोध का, मन को नियंत्रित करने का इतना अधिक प्रयत्न किया कि हमारा गहरा संस्कार बन गया और इस संस्कार के कारण मन में कोई विचार उठ ही नहीं पा रहा। इसे कहा निरोध संस्कार। और यही जब शेष बनता है तब असंप्रज्ञात समाधि होती। इसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। महत्वपूर्ण बात, जिस बात पर मैं संकेत करना चाहता हूं, बल देना चाहता हूं, और वह यह है कि हमें यथासंभव इस निरोध संस्कार को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समग्र साधना का रहस्य इसी में, समस्त आध्यात्मिक जीवन का रहस्य इसी में है, समस्त चरित्र निर्माण का रहस्य इसी में है। इतना अभ्यास किया जाए निरोध का कि वह हमारी रग रग में चला जाए। श्री रामकृष्ण के जीवन में इसके अद्भुत दृष्टांत मिलते हैं। श्री रामकृष्ण ने इतनी तीव्रता से साधना की थी कि उनके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी परिवर्तित हो गई। हम सभी जानते हैं। इतनी तीव्रता, इसका संकेत अब अगले सूत्र में संभवतः आज ही हम लेंगे। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। साधना को अगर तीव्र संवेग के द्वारा, तीव्रता के द्वारा किया जाए, विथ ट्रिमेंडस इंटेंसिटी, तो शीघ्रता से हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसी प्रबल तीव्रता थी और उन्होंने जब कांचन का त्याग किया, पैसे का त्याग किया विचार के द्वारा, याद रखिए साधना केवल शारीरिक नहीं, मुख्यतः मानसिक होती है। मुख्यतः यह मन की क्रिया है, विचार की क्रिया है, विवेक की क्रिया है, जिसका हमने उल्लेख पातंजल योग सूत्र में भी पाया है। विवेक ख्याति की बात है। वहां सर्वत्र केवल चित्त को निरोध नहीं करना है, वहां पर विवेक ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसका उल्लेख बार बार आएगा। तो श्री रामकृष्ण क्या विवेक करते हैं? एक हाथ में रुपया लिया, एक हाथ में मिट्टी ली, दोनों को छुआ और कहा टाका माटी, माटी टाका। पैसे से हमें सांसारिक सुख भोग मिल सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं मिल सकते। मिट्टी से सांसारिक सुख भोग तो नहीं मिल सकते लेकिन उससे ईश्वर भी नहीं मिल सकते। ईश्वर के प्राप्ति के लिए मिट्टी और रुपया दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा करके टाका माटी, माटी टाका करके उन्होंने गंगा में फेंक दिया। 1, 2, 3 बार किया और मन पर ऐसा प्रबल उन्होंने प्रभाव जमा लिया कि वह संस्कार इतना प्रबल हो गया कि उसके बाद में वे धातु को छू नहीं सकते थे, पैसे को छू नहीं सकते थे। अगर अनजान में भी, सोते हुए भी अगर धातु को स्पर्श हो जाता था तो उनका हाथ मुड़ जाता था, पीड़ा होने लग जाती। यह क्या हुआ?
यह उस विचार के बाद में मन पर तो वह विचार नहीं रहा। अब चित्तवृत्ति नहीं उठ रही है कि टाका माटी, माटी टाका है, पैसा और रुपया, रुपया पैसा एक है। यह विचार मन में नहीं उठ रहा है, उसका संस्कार बना हुआ, और वह संस्कार इतना गहरा बना हुआ है कि उनके न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस प्रश्न का तो मैंने जवाब आपको दे दिया, उस पर विचार नहीं किया, भूल। वह सुपरफिशियल रहता है और कुछ नहीं। यह साधना के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं। यह क्यूरियोसिटी, केवल एक जिज्ञासा, एक कौतूहल योग और ध्यान के संबंध में, और बस चीज समाप्त हो गई। गाइडेड मेडिटेशन इतना कराएंगे, सारी बात होगी, सब चीजें बताएंगे, भूल जाएंगे। इंटरेस्ट नहीं, वही श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के कारण वीर्य नहीं, उसमें लगे रहने का जोर नहीं, और उसके कारण स्मृति भी नहीं। तो स्मृति का अर्थ इस प्रकार से ये कहा गया है शास्त्रों में, जैसा कहा मैंने आपको बताया। अगली चीज क्या कही? समाधि। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। स्मृति के बाद कहते हैं समाधि। इस स्मृति को तो कुछ शास्त्रकारों ने, कुछ व्याख्याकारों ने सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया, और एक प्रकार से ठीक भी कहा गया है। उसके बाद में कहा गया है श्रद्धा से वीर्य होता है। ये कहा जिस विषय में जिसकी अच्छी श्रद्धा नहीं रहती, उस विषय में वे वीर्य नहीं कर सकते। ठीक ही है, अगर पूरा श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, मन नहीं लगा, इमोशनल कमिटमेंट, सच पूछा जाए श्रद्धा का अर्थ है इमोशनल कमिटमेंट, वो नहीं हुआ तो मन पूरी तरह नहीं लगेगा। और वीर्य से अथवा बार बार कष्ट सहन पूर्वक चित्त को एकाग्र करते रहने से चित्त में स्मृति होती है। स्मृति के ध्रुवा या अचल होने पर समाधि। उसके बाद समाधि यानी एकाग्रता। समाधि से प्रज्ञा लाभ, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये एक के बाद एक ये चीजें लगी रहती हैं। और अंत में जो लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में साधन में ये 5 गुण होवें, 5 क्वालिटीज हों, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरल एक्सीलेंसेस, कैरेक्टर की एक्सीलेंस क्या? श्रद्धा, वीर्य। अब इनको आप सेपरेट ले सकते हो, एक साथ ले सकते हो। यहां पर शास्त्रकार ने उसकी व्याख्या करते हुए उनको एक साथ लिया है, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन अलग से भी उनका अनुष्ठान किया जा सकता है, अलग से अपने जीवन में उतारा डाल सकता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, कंसंट्रेशन, और प्रज्ञा, ज्ञान, तत्व विषय ज्ञान। ऐसा होने पर इतरेशाम, ये उपाय प्रत्यय योगी के सद्गुण हैं। इनकी माध्यम से जो साधना करता है वह प्रकृति लीन नहीं होता, विदेह नहीं होता, वह मुक्त होता है, श्रेष्ठ योगी बनकर कैवल्य को प्राप्त करता है। इसके आगे का सूत्र है, आज 5 मिनट पहले ही हमें समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि आज एकादशी है, और ठीक इसी के बाद 6:45 बजे से आरती प्रारंभ होगी। इसके आगे का सूत्र और उसके बाद वाले जो दूसरा सूत्र है, ये 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद सच पूछा जाए कई सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहे हैं, साधना विषयक आ रहे हैं। ये बीच में कुछ ऐसे सूत्र थे जो टेक्निकल थे, जैसा मैंने आपसे कहा था, कठिन थे, समाधि विषयक थे, जो हमारे लिए कोई उनका अधिक महत्व नहीं। लेकिन बाकी जो श्लोक अब जो आ रहे हैं सूत्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा है? 21वां है, आज कह लेते हैं, अगली बार पुनः इस पर व्याख्या की जाएगी। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, बोलिए। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। किम आसन्नः? क्या आसन्न है? निकट है। आसन्न यानी निकट। क्या? उसका संदर्भ लेना पड़ेगा, समाधि। कौन सी समाधि? असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि जिसकी चर्चा हो रही है, यह असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। यह समाधि अत्यंत निकट है किसके? जिनके जीवन में तीव्र संवेग है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। श्री राम कृष्ण के
संदेश का, उनके जीवन का सबसे मुख्य संदेश, श्री रामकृष्ण के जीवन का सबसे मुख्य उपदेश, भगवान के लिए पुकारो, रो रो कर पुकारो। 3 दिन में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। नॉक एंड इट शैल बी ओपन, जीसस क्राइस्ट ने कहा, बट हु नॉक्स? दरवाजे पे खटखटाओ, भगवान के दरवाजे पे वो खुलेगा। श्री रामकृष्ण असंख्य दृष्टांतों के द्वारा कहते हैं किस प्रकार से व्याकुल होना चाहिए भगवान को प्राप्त। तीव्र संवेग, तीव्र आप समझते हैं, इंटेंस संवेग, स्पीड, ग्रेट स्पीड। जिसके जीवन में संवेग तीव्र हो, इंटेंस स्पीड हो साधन में, उसके लिए समाधि आसन्न है, निकट। तो ये निकटता 2 प्रकार की होती है, हम सब जानते हैं। एक तो होती है इन डिस्टेंस, निकटता 2 प्रकार की होती है। एक तो देश की दूरी, हमने कहा यहां से स्टेशन जो है वो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है, ये डिस्टेंस हुआ। और दूसरा डिस्टेंस होता है टाइम का। हम कहते हैं स्टेशन कितनी दूर है, 20 मिनट में पहुंच जाएं। हम लोग ये नहीं कहते कि डिस्टेंस कितना, 20 मिनट टाइम की डिस्टेंस। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं 10 मिनट में पहुंचा, मैं ले जाऊंगा 10 मिनट में आप। और शाम के टाइम तो रास्ता खाली होगा, कोई लाइट्स भी नहीं होंगी, रात के समय 12 बजे रास्ता बिल्कुल खाली होगा, अपन 5 मिनट में पहुंच सकते। और जितनी तेजी से आप गाड़ी चलाएंगे उतनी तेजी से पहुंचेंगे। हम अफ्रीका में वो फॉल्स देखने गए, फेमस विक्टोरिया फॉल्स, बुलवायु से विक्टोरिया फॉल्स देखने गए। 450 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचा दिया। 180 किलोमीटर 140-60 किलोमीटर पर गाड़ी। अब इतनी तेजी से जाए तो पहुंच जाए, बाकी क्या होगा? नहीं तो आपको डबल टाइम लगेगा, 6 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे लग सकते हैं। जिसका संवेग, जिसकी स्पीड फास्ट होगी आध्यात्मिक जीवन में, उनके इसके लिए लक्ष्य जो है वह आसन्न है, निकट है, टाइम की दृष्टि से। यहां पर टाइम की दृष्टि से लेना चाहिए, वो शीघ्र उसे प्राप्त कर लेगा। इसके बाद में और इसके बाद में दूसरा भी जो है, उसमें भी क्लासिफिकेशंस, ग्रेडेशंस हैं, टाइप्स हैं, डिविजन्स हैं, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो योगेन सित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।